इसमें मैं केवल मिड पॉइंट फार्मूला के बारे में बात करने वाला हूं। देखिए मिड पॉइंट फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एप्लीकेशंस बहुत जगह है, ठीक है। इस पे बेस्ट क्वेश्चंस बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एम आई राइट ना। तो कहने का मतलब होता है कि इसीलिए हमने इसका एक अलग लेक्चर तैयार किया है, क्योंकि स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और चलिए हम बात करते हैं मिड पॉइंट फार्मूला के बारे में। तो ये कंपटीशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। एक यहाँ से बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर जाने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले मिड पॉइंट फार्मूला, एम आई राइट ना। तो देखिए सबसे पहले मिड पॉइंट फार्मूला में क्या होता है कि ये पी जो होता है ना, पी दोनों के बीच में होता है, क्लियर, ठीक है। अब एक चीज देखिए, एक्स निकालना होता है वैल्यूज, तो दोनों को अब शीशा को देखिए, एक्स के जब बारे में बात करते हैं, एक्स के बारे में, तो केवल एक्स से ही मतलब रहता है। तो x1 और x2 को जोड़कर 2 से डिवाइड किया है। फिर y के बारे में बात करेंगे तो y1 प्लस y2/2 से डिवाइड किया है। इसी को कहते हैं मिड फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। और जब इसको एक साथ लिखते हैं तो pxy लिख सकते हैं। x का वैल्यू x1 प्लस x2/2 और y का वैल्यू y1 प्लस y2/2 है, ठीक है। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, तो सबसे आसान तरीका है कैसे निकाला जाता है। देखिए दोनों का मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट किसी को मान लेंगे चाहे नहीं मानेंगे, तो मानना है तो मानिए pxy कर दिया। देखिए x बराबर क्या आया है, x बराबर 2 और 8 को जोड़ देंगे, 2 और 8 को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और देखिए y बराबर, तो y को y वाला वैल्यू जोड़ देते हैं, 3 और 7 जोड़ेंगे, 3 प्लस 7/2। तो यहाँ देखते हैं 10/2 कट गया 5, यानी कि 5 आंसर आया है इसका। देखिए देखिए इसका भी 5 आ गया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, एक देखिए x का वैल्यू y का वैल्यू 5 आया है, तो हम यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं pxy। लिखने का तरीका है, ठीक है, x बराबर भी 5 आया है, x बराबर 5 और y बराबर भी 5 आया है 5, ये। तो यहाँ पर हम s को ऐसे करके आंसर लिख देंगे, ठीक है। ये आंसर हो चुका है। अब हम बात करते हैं इसका, तो इसको मान लेते हैं a xy। p क्यों नहीं मान सकते हैं, तो देखिए p दिया हुआ है यहाँ पर, इसीलिए p नहीं मान सकते हैं, तो कोई दूसरा नंबर मानेंगे a। अच्छा ए के बदले दूसरा भी मान सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए हम बताते हैं ए, तो x बराबर तो 7 प्लस 5, 7 प्लस -5, तो यहाँ डायरेक्ट हम कर देते हैं, प्लस -5 जोड़ना है ना, तो -5 यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं /2। अब देखिए y इक्वल टू 8 है, अब -6 है, चलिए माइनस है तो माइनस में दे देते हैं 2। अब देखिए 7 में से 5 जाएगा, 2/2 कट गया, यानी कि 1 आया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कट गया 2/2 हो गया 1, तो ये भी, तो यानी कि y बराबर भी 1, x बराबर भी 1 आया है, ठीक है। तो हमको लिखने का तरीका देखिए कैसे लिखते हैं, p, इसलिए जो पॉइंट है, पॉइंट को a माने a, तो xy, और यहाँ पर x बराबर 1 आया है तो 1, y बराबर 1 आया है 1। इसको एक बॉक्स के अंदर रख देंगे और आंसर लिख देंगे, ताकि ये एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि नहीं स्टूडेंट बहुत अच्छा से बनाया है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार इसको भी आपको सॉल्व करना ही होगा, इसको सॉल्व करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। देखिए 3 का आंसर हमने दे दिया, यहाँ पर 4 का भी आंसर हमने दे दिया है और 5 का भी आंसर हमने दे दिया है, ठीक है। सॉल्व करेंगे और आंसर को देखेंगे मिल रहा है कि नहीं। मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, करेक्ट होगा, और नहीं तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। मिड पॉइंट पर मैं बहुत अच्छा फॉर्मूला, बहुत अच्छा क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूं, ठीक है। तो देखते जाइए। तो यहां पर देखिए पी मिड पॉइंट है ए बी का, क्लियर है, बता रहा हूं p मिड पॉइंट है। तो 3 देखिए x है, ये x है ना, ये x है और ये वैल्यू y है, तो x के साथ रिलेशन होगा और ऑर्डिनेट यानी कि y वर्स के साथ रिलेशन होगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। देखिए 3 इक्वल टू लिख सकते हैं k + 4/2
क्योंकि P मिड पॉइंट है, लिख सकते हैं। चलिए 7 बराबर लिख सकते हैं 3 + t / 2। तो देखिए खट खट निकलेगा, तो 3 दूना 6 k + 4 यानी कि k बराबर 6 - 4 यानी कि k बराबर 2। चलिए k निकल गया वैल्यू, यानी कि k यहाँ पर क्या होगा 2। अब इसमें आते हैं 14 3 + t यानी कि t बराबर 14 - 3 यानी कि t बराबर 11। देखिए दोनों आंसर निकल गया ना, यानी कि k का वैल्यू भी निकल गया 2 और t का वैल्यू निकल गया 11। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होता है। अब हम बात करते हैं, देखिए इसका बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, हम धीरे धीरे लेकर जा रहे हैं एक अच्छे प्रॉब्लम की तरफ। अच्छा ये देखिए x एंड y हमको नहीं पता है, लेकिन p मिड पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? मिड पॉइंट, लिख दे रहा हूं मिड पॉइंट है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? चलिए तो 2 हम बोले हैं ना कि अब शीशा का मतलब अब शीशा से ही रहता है, तो 2 + x / 2। अब देखिए 5 = लिख सकते हैं 5 = 3 + y, 3 + y / 2 हो गया। अच्छा इसको देखिए 2 दूना 4 और 2 + x यानी कि x 4 - 2 यानी कि x बराबर कितना आ गया 2 आ गया ना। अब यहाँ पर देखेंगे कि 5 दूना 10 3 + y यानी कि y = 10 - 3 = कितना हुआ 7। तो इसलिए लिखेंगे जो b का कोऑर्डिनेट आया है x y कितना आया है 2 और 7। जस्ट डैश मीन्स 2 और 7, दिस इज योर आंसर। एंड इसी तरीके का इसका हम एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ करते हैं जरा सा देखिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जरा सा। ठीक है, चलिए यहां पर मैं बात करने वाला हूं। ठीक है, यहां पर देखिए अगर हम सर्किल के बारे में बात करते हैं, सर्किल के देखिएगा, सर्किल के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर्किल। ठीक है, तो सर्किल में हम जानते हैं, सर्किल का कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। सर्किल में हम जानते हैं कि ये एक सर्किल होता है। ठीक है, और इसको हम सेंटर कहते हैं, और सेंटर को जो मिलाने वाली लाइन है जो दोनों सर्कमफेरेंस को जोड़ती है उसको हम कहते हैं डायमीटर। अच्छा या देखिए ए और बी, तो यहां पर हम दे देते हैं ओ। ठीक है, तो यहां पर ओ मिड पॉइंट हुआ ना। देखिए यहां से यहां मिड पॉइंट हुआ, तो यहां भी सर्किल में भी मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे में देखिएगा, जैसे में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस करते हैं। मान लेते हैं कि इस लाइन को हटा देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा ना। ठीक है, तो वही कहता है क्वेश्चंस क्या कहता है, जरा सा देखिए इस पे सर्किल पे बेस्ड क्वेश्चन कैसा पूछता है। मान लेते हैं कि ए का कोऑर्डिनेट दिया है 3 और 4, बी का कोऑर्डिनेट दिया है 7 और 8, दिया हुआ है कोई दिक्कत नहीं है। तो या मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट अलग लेना चाहते हैं, तो चलिए 11 ले लेते हैं, ले लिया हमने। अच्छा अब देखते हैं कि हमको बोलेगा कि सेंटर निकालिए, तो सेंटर के लिए क्या करेंगे x एंड y मान लेंगे कोऑर्डिनेट इसका x y है। यू भी मान सकते हैं, जैसा इच्छा है जैसा मानेंगे। ठीक है, तो देखिए x जब भी बात करेंगे तो देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला लग गया कि नहीं लग गया। ठीक है, तो देखिए एक 11 + 3 चाहे 3 + 11/2 ले लेंगे, और जब y निकालना रहेगा तो y का y से मतलब रहेगा 4 + 8/2, क्योंकि O इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB। ठीक है, चलिए तो हम कहते हैं 11 3 14/2 यानी कि 7, x = 7 आ चुका है, और यहाँ पर 12/2 6, y = 6 आ चुका है। इसलिए क्या लिख सकते हैं, हमको o का वैल्यूज निकालने थे, o x y, तो चलिए o x y तो क्या है 7, x का वैल्यू y का वैल्यू 6। दिस इज योर आंसर। और आंसर को एक बात मैं बताते चल रहा हूं कि आंसर को बॉक्स के अंदर ही लिखना चाहेंगे आप लोग। ठीक है, अब क्वेश्चंस देखिए, इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस और क्वेश्चंस पूछता है। कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो इन सर्किल में हम मिड पॉइंट फॉर्मूला का ही
यूज करेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछता है, उसके अनुसार हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आप लोग को बताने वाले हैं। ठीक है, तो इस हम क्वेश्चंस को मान लेते हैं, इस क्वेश्चंस को हम मान लेते हैं 8, ये वाला क्वेश्चंस को मान लेते हैं 8। ठीक है, अच्छा अब 9 क्वेश्चंस में आते हैं। सर्किल में ही इन सर्किल के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए इन सर्किल में बारे में बात कर रहे हैं, तो ये ले लिए सर्किल। ठीक है, ये सेंटर हो गया, ये ठीक। अगर मान लेते हैं कि यहीं पर देखिएगा, मान लेते हैं कि ये ए और बी, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -4 और 2, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -4 2, और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6 और -3 दिया हुआ है। अब हमको कहेगा ओ इसका नहीं, इसको नहीं मानते हैं, इसको सेंटर को मानते हैं, तो मान लेते हैं कि -3 और दिया है 5। तो हमको कहेगा ना कि बी का कोऑर्डिनेट निकालिए, बी का कोऑर्डिनेट निकालिए, तो बी का कोऑर्डिनेट नहीं चुपचाप मान लेंगे, पहले बी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, चुपचाप मान लेंगे XY। ठीक है, तो अब मिड पॉइंट फार्मूला का यूज करते हैं। तो देखिए मिड पॉइंट फार्मूला का यूज करते हैं, तो देखिए x बराबर, तो यानी कि -3 बराबर लिख सकते हैं, मिड में तो यही है ना, -3 बराबर -4 + x, -4 + x by 2, और 5 बराबर क्या लिख सकते हैं, 5 बराबर 2 + y by 2 लिख सकते हैं। अच्छा लिख सकते हैं, तो चलिए 3 दूना 6, -6 -4 + x, और ये इस तरफ आएगा तो -6 + 4 बराबर x, तो x बराबर -2 आंसर आ गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 5 दूना 10 बराबर 2 + y, y = 10 - 2 और इक्वल टू हो गया 8। ठीक है, तो हमको वैल्यूज क्या निकला, तो b, तो हम ऐसे लिख देंगे। देखिए कभी भी आएगा ना तो इस तरीके का BXY लिखेंगे, क्योंकि आई एम गोइंग टू गेट फाइंड XY वैल्यू, तो x = आया -2 और y = आया 8। इसको भी घेर देंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम कहता है कि इसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रखिए। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। बहुत बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिड पॉइंट फार्मूला का बोल रहे हैं ना, मिड पॉइंट फार्मूला का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस है। तो सर्किल के बारे में हमने बता दिया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन सर्किल में पूछी जाती हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब जो मिड पॉइंट फार्मूला है उस पे थियोरिटिकल क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, इसको हमने सॉल्व किया है, और देखिए कैसे यहाँ पर सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, थियोरिटिकल तो पढ़ने के लिए भी कुछ आना चाहिए कि क्या थ्योरी कहता है, थ्योरी के अनुसार हमको मूव करना होता है, चलना होता है। देखिए इफ 2P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B, तो A दिया हुआ है और B दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको P का वैल्यूज निकालना है, लेकिन यहाँ कहता है कि ये मिड पॉइंट है। तो चलिए सबसे पहले फोटो बनाना जरूरी है। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फोटो बनाना जरूरी है। 6 - 5, 6 - 5 दिया हुआ है, और B दिया हुआ है -2 11, -2 11, और जो ये पॉइंट दिया है तो इसको मान लेंगे P। चलिए P बराबर दिया हुआ है 2P, ओ चलिए इसको मान लेते हैं। ठीक है, मेरा नाम रवि सर है, तो चलिए R इसको मान लिया। ठीक है, तो 2 एंड P, तो हमारे यहाँ पर P का वैल्यूज निकालिए। एम आई राइट ना? चलिए देखिए फाइंड P, तो ये मिड पॉइंट है, दिया हुआ है मिड पॉइंट है। तो अब हम क्या करते हैं कि हमको देखिए 2 अब शीशा का वैल्यू दिया हुआ है, हर में दिया हुआ है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। हम देखिए P अब ऑर्डिनेट हुआ ये और ये, इससे मतलब रहेगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, देखिएगा P = -5 + 11 by 2, दम सबसे एजिएस्ट। 11 में से 5 गया 6 by 2 3, तो यानी कि P बराबर 3 आंसर है ना। दम फटाफट इसको देखिए, सोचने का तरीका होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चंस क्या कहता है उसके अनुसार मूव करते हैं। चलिए इसको आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी टाइप से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे तो क्या, तो गिवन R मिड पॉइंट है,
आर क्या है, मिड पॉइंट है, बस यहाँ आर मिड पॉइंट है। इसके बाद इसका वैल्यूज निकाल दिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पी दिया है, पी वाई का वैल्यू होता है, वाई का वैल्यू होता है, वाई का वैल्यू ये होता है, तो इसी से रिलेशन रहेगा, हमने सॉल्व किया। उसी प्रकार इसमें भी करना है। देखिए हमने क्या बोला है, इस ठीक है, ये जैसे सॉल्व किए हैं उसी तरीके ये सॉल्व होगा, और आई होप हमने आंसर यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो चलिए, और देखिए हमने बोला था ना सर्किल बेस्ड कॉन्सेप्ट है, तो देखिए यहाँ भी सर्किल पे क्वेश्चन दिया हुआ है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इतना इज ए डायमीटर ऑफ सर्किल विथ सेंटर सी, यहाँ पर सेंटर सी दिया हुआ है, ठीक है। तो सी का वैल्यू मान लेंगे सी एक्स वाई कर देंगे, और फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, तो देखिए हम यहाँ पर आंसर लिख दिया है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। हम ये ऐसे ही प्रॉब्लम्स नहीं दिए हैं, सॉल्व करना है और आंसर देखना है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर है ना। चलिए, ताकि आप लोग, मैं क्वेश्चन क्यों देता हूँ, क्वेश्चन होती है कि मैं क्वेश्चन क्यों देता हूँ, रब से इतना क्वेश्चन क्यों देते हैं स्टूडेंट्स को। देखिए हमारा टारगेट है ना, हमारा जो टारगेट है कि स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इफिशिएंट हो सके, ठीक है। तो इसीलिए हम अक्सर हम प्रॉब्लम्स को देते रहते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। मिड पॉइंट का कंसेप्ट अब ज्योमेट्री में लगा रहे हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर और रोम्बस, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट पहले दे चुके हैं, ठीक है। तो अब कहने का मतलब होता है कि देखिए ये इसको डायगोनल कहेंगे, ये डायगोनल है, ठीक है। जहां पर कट करता है उसको ओ नामकरण कर दिए हैं, यहां से जहां कट करता है ओ ओ ओ, क्लियर है। अच्छा, रेक्टेंगल में मिड पॉइंट पर कट करता है, ये इक्वल पार्ट में बटता है और ये इक्वल पार्ट में, ठीक है। यहां पर चेंजिंग आता है, देखिए ओ ए ये दोनों बराबर होता है और ये दोनों बराबर होता है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, साइज अलग अलग होता है, रेशियो तो सेम होता है। देखिए AC का रेशियो सेम होगा, BD का रेशियो सेम होगा, और ये स्क्वायर है और ये हमारा रोम्बस है। तो ये का जितना लेंथ होगा यहाँ से यहाँ उतना लेंथ होगा, यहाँ पर जितना लेंथ होगा यहाँ का लेंथ होगा, लेकिन मिड पॉइंट ओ ही होगा, ठीक है। इसका मिड पॉइंट ओ, मिड पॉइंट ओ, मिड पॉइंट ओ, तो सबके लिए एक ही फार्मूला काम आता है और उसको कहते हैं मिड पॉइंट फार्मूला, और मिड पॉइंट फार्मूला यूज इन ज्योमेट्रिकल फॉर्म। चलिए, तो देखिए, तो इसका मिड पॉइंट कोई भी सबके लिए एक ही कॉन्सेप्ट है। देखिए मिड पॉइंट ऑफ एम से मिड पॉइंट ऑफ जो ए मिड पॉइंट डायगोनल का होगा, मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, यही बेहतर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कि जो AC का मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट होगा, जो AC का वो इक्वल टू होगा मिड पॉइंट ऑफ BD। तो यहां पर मिड पॉइंट ऑफ AC, इसको पढ़ते कैसे हैं, देखिए मिड पॉइंट ऑफ AC, और इसको पढ़ते हैं मिड पॉइंट ऑफ BD, क्लियर है। तो इसी तरीके से इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे। जैसे में देखिएगा मिड पॉइंट ऑफ कैसे निकालते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर एक मान लेते हैं कि ऐसा फोटो बना देंगे, तो A, तो देखिए x1 y1, B x2 y2, ठीक है, C x3 y3, D x4 y4, मान लिए। और यहाँ पर देखिए डायगोनल, हमने इसको डायगोनल्स को हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है और इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है, और ये किसके लिए होगा, केवल यही 4 के लिए होगा, ठीक है। और यहाँ पर जहाँ पर कट किया ना वहाँ पर O दे देते हैं, ठीक है। और वहाँ पर जो कोऑर्डिनेट रहेगा ना ये होगा XY, ठीक है। तो हमको देखिए लिखने का तरीका, मिड पॉइंट ऑफ AC निकालते हैं, तो देखिएगा मिड पॉइंट ऑफ AC लिखने का तरीका ऐसे लिखेंगे AC का, तो x1 प्लस x2 कितना होगा,
देखिएगा x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। अच्छा, मिड पॉइंट ऑफ AC क्या है? O है ना। चलिए O, तो O के पहले क्या है? x, ठीक है, x। तो हम लिख देते हैं x का वैल्यू कितना आया और y का वैल्यू कितना आया, तो मिड पॉइंट ऑफ तो हम इसको O एक्स वाई लिख दिए, तो एक्स वाई का वैल्यू से इतना आ जाएगा। यानी कि इसको हम दोबारा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं x1 x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। हम इसको क्या करेंगे? ऑन कंपेयर करेंगे, तो इसका वैल्यू x के बराबर करेंगे और y का यानी कि ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट के बराबर कर देंगे। ठीक है, सिमिलर उसी प्रकार हम कर देंगे BD का। तो देखिए मिड पॉइंट ऑफ BD, तो MBD, तो डायरेक्ट लिख देते हैं MBD के मतलब हो OXY, यहाँ भी OXY कर देंगे, यहीं पर लिख देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए x2 प्लस x4, कौन बहुत अच्छा, x2 प्लस x4 बाई 2 और y2 प्लस y4 बाई 2। ठीक है, और इसका हमको यहाँ पर कंसेप्ट निकल के आ गया। ठीक है, तो इसी का कंसेप्ट यूज करके इसमें कुछ क्वेश्चंस देते हैं ताकि इसका बारे में पता चले कि किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, देखिए पैरेललोग्राम पे बेस्ड क्वेश्चंस दे दिया हमने, रोम्बस पे बेस्ड क्वेश्चंस दे दिया है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले कैसे बनाएंगे? तो मिड पॉइंट फार्मूला का ही यूज करेंगे, बाकी किसी दूसरे फार्मूला के बारे में सोचेंगे भी नहीं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर AC को हमने मिला दिया, ये डायगोनल हो गया। ठीक है, और तो डायगोनल हो गया, तो हमने क्या बोला है फार्मूला? देखिए मिड पॉइंट ऑफ, सॉल्यूशन कर रहे हैं, मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। एम आई राइट? चलिए, तो मिड पॉइंट ऑफ AC कैसे निकलेगा यहाँ का? तो इसको x को और 2 को जोड़ेंगे। देखिएगा x और 2 को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, y वाला सिस्टम में चले गए, तो 4 प्लस y बाई 2 करेंगे। किसके बराबर होगा? इसका मिड पॉइंट निकल गया, यही फॉर्मूला है ना। इसका मिड पॉइंट देखिए 4 और 6, 4 और 6 बाई 2 और 8 और 4, यानी कि 8 प्लस, देखिए कॉमा है ना, ये y वाला पार्ट है ना, इसीलिए कॉमा देना कंपलसरी है, बाई 2। अच्छा, एक चीज देखिएगा यहां पर, तो ये इक्वल के आ गया कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो ये कितना हुआ? x प्लस 2 बाई 2। ठीक है, तो 6 4 10, पहले रुक जाइए, एक बार लिख दिए तो अब लिख दिए 2। ठीक है, 6 4 10, 10 बाई 2। ठीक है, और 8 12 बाई 2, यानी कि ये कट गया 5 मरतबे और ये कट गया 6 हो गया। ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग अब शीशा के बराबर करेंगे और ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट के बराबर करेंगे। देखिए पहले लिख देते हैं x प्लस 2 बाई 2 एंड y प्लस 4 बाई 2। ठीक, तो इसको किसके बराबर हो गया? 5 हो गया और 6 हो गया। तो ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग कर देंगे। ऑन कंपेयरिंग हम तुलना कर रहे हैं दोनों तरफ, ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं, तो अब शीशा के बराबर होगा और ऑर्डिनेट के बराबर होगा, यानी कि ये जो होगा ना इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। ठीक है, देखते जाइएगा। तो x प्लस 2 बाई 2, x प्लस 2 बाई 2 इक्वल टू 5 हो गया, और y प्लस 4 बाई 2 इक्वल टू 6। ठीक, 6, यानी कि कैलकुलेशन तेजी के साथ करेंगे। 10x बराबर 10 माइनस 2, x इक्वल टू 8 आ गया। और देखिए y प्लस 4 इक्वल टू 12, y बराबर 12 माइनस 4, y इक्वल टू 8। तो इसलिए c का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? x एंड y इक्वल टू 8 एंड 8। ओ, दोनों में 8 ही 8 आया है। चलिए ठीक है,
चलिए इसी को कहा जाता है संयोग। अब देखते हैं x और y का वैल्यूज निकल गया। चलिए इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए पहले। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है, उस प्रॉब्लम्स के बारे में। अब चलिए हो गया, अब यहां पर समापन की तरफ, ठीक। अब देखिए अब हम क्या करते हैं इसका सॉल्यूशंस। इसके सॉल्यूशंस में क्या करते हैं कि देखिए ये भी मिड पॉइंट हमने बोला कि कैसा भी हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, पैरेललोग्राम हो, कोई बात नहीं। तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी, देखिए मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी, यही है। चलिए तो a प्लस 6 बाई 2 और 2 प्लस 8 बाई 2 इक्वल टू 5 प्लस 2 बाई 2 और b प्लस 6 बाई 2। क्लियर है। अब एक चीज देखिए, यहीं पर ऑन कंपेयरिंग लिख सकते हैं। तो चलिए ऑन कंपेयरिंग हम बोथ साइड भी लगा सकते हैं, यानी कि दोनों तरफ कंपेयर कर रहे हैं। चलिए दोनों तरफ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। नहीं भी लिख सकते हैं, ऑन कंपेयरिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बोथ साइड नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ पर हम a प्लस बी बाई 2 बराबर 5 to 7 बाई 2 लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा 2 प्लस 8 बाई 2 यानी कि 10 बाई 2 किसके बराबर होगा, b प्लस 6 बाई 2 के बराबर होगा। देखिए तो यानी कि 2 इक्वल में है ना। चलिए यहीं पर इसका काम तमाम कर देते हैं, ठीक है। a प्लस 6 है, a प्लस 6 है, तो देखिए a प्लस 6 कितना आ गया 7, तो a बराबर कितना होगा 7 माइनस 6, तो a बराबर 1 आ चुका है। देखिए ये भी T2 का है, तो चलिए यहीं पर इसको काम तमाम कर देते हैं। तो देखिए b प्लस 6 कितना है 10, तो b बराबर कितना है 10 माइनस 6, तो b इक्वल टू हो गया 4, ठीक है। तो इसलिए हमको a और b का वैल्यू निकालना था ना, तो निकल गया। इसलिए a बराबर बॉक्स बनाकर आंसर लिखेंगे, बार बार बोलता हूं, b बराबर 4, दिस इज योर आंसर। और इसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा ना तो इस टाइप का। अब मैं कुछ थ्योरी टाइप का प्रॉब्लम्स बता रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको इसमें न्यूमेरिकल टाइप के प्रॉब्लम में दिक्कत ना हो, और थ्योरी टाइप से कैसे पूछा जाता है इसके बारे में बता रहा हूं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए इफ द पॉइंट्स पी, इतना ये थियोरेटिकल टाइप का प्रॉब्लम्स है। चलिए सॉल्यूशंस करते हैं, लेकिन एक कंडीशंस दिया हुआ है, पैरेललोग्राम है। देखिए पैरेललोग्राम है, चलिए पैरेललोग्राम दिया है तो पहले फोटो बना लेते हैं। क्या हमने बोला, फोटो जरूरी है। चलिए ए का वर्टिसेस 6 1, बी का वर्टिसेस 8 2, यानी कि कोऑर्डिनेट्स 8 2, वर्टिसेस सी का कोऑर्डिनेट 9 4, और वर्टिसेस डी का कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, क्या दिया है P3। हो तो P का ही वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, हमने बताया था कि जो इसका मिड पॉइंट होता है ना, मिड पॉइंट क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। जहां पर कट करता है उसको मिड पॉइंट करते हैं, ठीक है। चलिए इसको कहने का मतलब होता है कि ये बराबर होगा और ये साइड बराबर होगा, यानी कि O से OD और O से OB, तो इसको साइड अलग होगा, यानी कि लेकिन ये बराबर होगा, और AO और OC बराबर होगा। एम राइट ना। तो चलिए हम बात करते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। क्लियर है। अच्छा मिड पॉइंट ऑफ AC निकालना है तो 6 प्लस 9 बाई 2, और y वाला पे आते हैं 1 प्लस 4 बाई 2। इसमें देखते हैं BD में 8 प्लस P बाई 2। अच्छा y वाला में चलते हैं 2 प्लस 3 बाई 2, ठीक है। इसको ऐसे घेर देते हैं, ठीक है। अच्छा ऑन कंपेयरिंग कर देते हैं, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स।
देखिए कोई स्टूडेंट्स लिखना चाहता है कि ऑन कंपेयरिंग बिटवीन अब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 + 9 15/2, तो 15/2 हो गया। और यहाँ पर 8 + p/2, तो इसका तो वैल्यूज आया ही है, तो इससे क्या लेना देना हमको इसका ना, तो इसीलिए केवल यही लिख देंगे, ठीक है। चलिए, तो यानी कि 2 कट गया, यानी कि 15 + 8 + p, यानी कि p = 15 - 8, यानी कि p = 7 आंसर, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन थ्योरी में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, कभी भी इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस में। अब मैं बताने वाला हूं कि इसी को कॉन्सेप्ट, देखिए हमने बताया था ना कि ज्योमेट्री में इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो इसीलिए अब बताते हैं कि देखिए सेकंड हम कहां तक लेके चले जाएंगे पता तक भी नहीं चलेगा, और एक बेहतर कॉन्सेप्ट वहां से मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए इसको पहले नोट कीजिए। देखिए इसको हमने क्वेश्चंस दे दिया है, एच डब्ल्यू बनाना है, और 4 का 5 का 4 का आंसर हमने यहाँ दिया है, और 5 का हमने आंसर यहाँ दे दिया है, ठीक है। चलिए इसको बनाइएगा ताकि इसमें आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। चलिए इसको सोल्यूशन कर लीजिएगा। देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझिए, सेक्शन ट्राई सेक्शन कहता है, 4 सेक्शन कहता है, तो पहले ट्राई सेक्शन ऑफ लाइन को जब भी कहता है ट्राई सेक्शन कीजिए, ट्राइसेक्ट कर रहा है पॉइंट, तो ट्राइसेक्ट करने का मतलब होता है 2 पॉइंट 3 सेक्शन 3 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करता है, 3 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करता है। देखिएगा कैसे, हम बताते हैं कि यहाँ पर एक लाइन हो गया, देखिए यहाँ पर एक लाइन है ए बी, क्वेश्चन कहता है कि ट्राई सेक्शन इन 3 इक्वल पार्ट में बांटना है, ट्राई सेक्शन का मतलब वही होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है, थोड़ा सा इस लाइन को बढ़ा देते हैं अच्छे तरीके से समझ में आए। चलिए बी, तो इसका कोऑर्डिनेट अलग होगा, इसका कोऑर्डिनेट अलग होगा। चलिए तो x1 y1 कर दिए, इसका कर दिए x2 y2, ठीक है। तो 3 इक्वल पार्ट में बांट रहा है, देखिएगा ध्यान से, हम यहाँ पर कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। तो यानी कि एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, ठीक है। तो हम इसका नाम दे देते हैं p, इसका नाम दे देते हैं q, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट अलग होगा, इसका कोऑर्डिनेट भी अलग होगा। चलिए इसका कोऑर्डिनेट को हम कर दिए ए बी, और इसके कोऑर्डिनेट को कर दिए सी डी, ठीक है, क्लियर है। ए बी और इसका कोऑर्डिनेट को सी डी कर दिए। चलिए अब हम बात करते हैं 3 इक्वल पार्ट्स। तो जब भी ध्यान देखिए 3 इक्वल पार्ट यानी कि 1 पार्ट 1 पार्ट 1 पार्ट, यही हुआ ना। चलिए देखिएगा हम इसको किस रेशियो में कैसे कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखिएगा सबसे पहली बात हम करते हैं टेकिंग पॉइंट P, पहले सबसे पहले टेकिंग पॉइंट P। देखिएगा केस 1 हम क्या ले रहे हैं, टेकिंग पॉइंट, P को ले रहे हैं। तो देखिए सब इसको Q को भूल जाएंगे, किसको भूल जाएंगे, Q को भूल ही जाना होगा, A B, ठीक है, x1 y1 B x2 y2 है। तो चलिए P को यहां पर लिए है ना जी, P, तो ये कितना पार्ट हो गया 1, और P से B तक पार्ट कितना हो गया 2 ना, देखिए 1 और 2 यही है। तो अब M की जगह पर हो गया 1, N की जगह पर हो गया 2, क्लियर है, ठीक है। यही हमारा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा तरीके से हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो M, तो अब हमारा यहाँ पर वैल्यूज P का निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखिए M का रिलेशन किसके साथ बोले हैं, इसका लेफ्ट साइड का रिलेशन राइट साइड से, और राइट साइड का रेशियो का रिलेशन लेफ्ट साइड से, ऐसा हम बताए हैं, और इसके जरिए हमको PAB का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात होता है केस 2 में कह रहे हैं, देखिए केस 2 एकदम क्लियर बता रहे हैं, केस 2। अब हम ले रहे हैं पॉइंट Q, तो टेकिंग पॉइंट Q लेंगे, टेकिंग पॉइंट Q, चलिए Q ले लिया हमने। अब देखिए Q ले लिया, Q C D है, ओके। अब हम बात करते हैं, तो यहां पर देखिएगा, यहां पर
x1 y1 b x2 y2। चलिए ले लिया है हमने। अच्छा q ले लिए तो q यहाँ का है, q यहाँ है तो यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, तो अब ये m हो गया और ये n हो गया। ठीक है, तो इसका रिलेशन q का क्या है, हम q का cd कोऑर्डिनेट माने हैं cd, तो इसका रिलेशन देखिए, इसका रिलेशन किधर से होगा जाएगा, इससे होगा। दम पूरा क्लियर बता रहे हैं, इसलिए अगर कोई परेशानी होगा तो पूछ सकते हैं। यहाँ पर इसका रिलेशन इसके साथ हो जाएगा, तब तो हमारा q का वैल्यू निकल गया ना। रेशियो फॉर्मूला इंटरनली डिवीजन कर रहा है, इसमें भी इंटरनली डिवीजन कर रहा है। ठीक है, तो इसमें इंटरनली डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन एक चीज और है, देखिएगा, जब हम बात करेंगे, जब हमारा P निकल ही गया तो देखिए P और Q के बीच में 1:1 का रेशियो हो रहा है, यानी कि Q मिड पॉइंट हो जाएगा। देखिए सुनिए ध्यान से, हमको P निकल गया। अच्छा 1:1 पार्ट में बांटा है। चलिए तो हम P और B के बीच में पॉइंट Q है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल लेंगे इसका वैल्यू। आसान है, देखिए हम लिख देंगे दो केस 2 में ये टेकिंग पॉइंट Q लेते हैं। अगर टेकिंग पॉइंट Q लेते हैं तो दो केस होता है। Q इज मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट है ना Q, तो बस तो इसको फॉर्मूला लगा देंगे Q। तो कैसे होगा देखिएगा, तो C बराबर जैसे में निकालना होगा ना, C इक्वल टू तो A प्लस x2 बाई 2। और देखिएगा मजे से C का वैल्यू निकल गया और B का जो वैल्यू निकाला रहेगा ना, सॉरी D का वैल्यू निकाला रहेगा तो B प्लस y2 बाई 2, और एकदम खटाखट निकल जाएगा। ठीक है, तो C और D का वैल्यूज आ गया, तो C और D का वैल्यूज यहाँ A और, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यही वाला वैल्यूज अप्लाई कर देंगे। चलिए इसको कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन देते हैं, बहुत ही झकास क्वेश्चन होगी और इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसको पहले नोट कर लीजिए। अच्छा यहाँ पर ये D है, ये D है। ठीक है, चलिए लिखिए, देखिए 4 सेक्शन ऑफ ए लाइन, तो 4 सेक्शन ऑफ 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो इसका मतलब होता है 4 डिवीजन इन 4 इक्वल पार्ट, डिवीजन इन 4 इक्वल पार्ट्स। क्लियर है। अब हम बात कुछ करने जा रहे हैं अलग चीजें। देखिए यहाँ पर A है, यहाँ पर पॉइंट B है। चलिए कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। चलिए तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी कि पॉइंट 3 होगा। देखिए अपने आप पता चलेगा 1 2 3, कहने की मतलब 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, 1 पार्ट हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका थोड़ा नामकरण करते हैं। P है, Q है, R है। ठीक है, P है, Q है, R है। कहने का मतलब इसमें है हमारा, देखिएगा ध्यान से, इस पे कहने का हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो इसमें बहुत ही आसान तरीका है। P जब लेंगे ना, ध्यान से सुनिएगा, टेकिंग पॉइंट P, तो टेकिंग पॉइंट P यानी कि फर्स्ट में क्या ले रहे हैं, केस 1 में होना, केस 1 में बात करें टेकिंग पॉइंट P, तो जब पॉइंट P लेंगे ना, तो देखिएगा पॉइंट P लेंगे तो सीधे सीधी बात है, A लिख देंगे, यहाँ पर B लिख देंगे, यहाँ पर P लिख देंगे, 1 पार्ट हो गया। ये कितना हो, 1 2 3। ठीक है, तो अब M बराबर 1 और N बराबर 3 हो गया। अब इसको हम सोल्यूशन कर देंगे। ठीक है, इस टाइप का, और पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे कैसे लेंगे। बाकी कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखा हुआ रहेगा तो आप तो लिख ही लो सकते हो। चलो अब दूसरा का, अब हम कर रहे हैं टेकिंग पॉइंट Q। अच्छा, ओ माय गॉड, Q, तो देखिएगा Q बहुत ही मजेदार चीज है।
क्यू। तो जब भी सोचना तो पड़ेगा ना। देखिए क्यू के इधर भी 2 पार्ट है, क्यू के इधर भी 2 पार्ट है, यानी कि क्यू मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, तो क्यू तो टेकिंग पॉइंट क्यू, तो क्यू मिड पॉइंट होगा ना, तो क्यू क्या होगा, मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट हो गया तो आसानी के साथ मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। इसको x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, तो पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं, जब पॉइंट क्यू निकल गया, ठीक है, पॉइंट बी है दिया हुआ है, क्यू निकल गया, तो आर मिड पॉइंट होगा क्यू बी का, दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखो आर इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, क्यूबी का मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, क्यूबी का मिड पॉइंट, तो बस तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। आर बराबर इसका जो वैल्यू आएगा इसका x2/2 कर देंगे, और y2 प्लस इसका जो वैल्यू आएगा प्लस में बाई 2 करके आर का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यूज को हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब पता चल गया कि कैसे कैसे सेक्शन में डिवाइड करते हैं और किस तरीके से हम रेशियो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए इस पे एक बेस्ट क्वेश्चन हमने दे दिया है। ठीक है, तो देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइसेक्शन यानी कि पॉइंट डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ऑफ द लाइंस ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए इतना बी इतना दिया हुआ। चलिए थोड़ा सा फिगर कभी भी मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे तो फोटो बनाना जरूरी है, तो चलिए पहले फोटो बना देते हैं। चलिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा फोटो बड़ा बनाएंगे, कंजूसी नहीं, क्या कंजूसी नहीं करना है, पेज को बर्बाद तो बर्बाद। a2 - 2 और बर्बाद थोड़ी पेज कर रहे हैं, वो तो सॉल्यूशन कर रहे हैं। b -7 और 4 दिया हुआ, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। चलिए इसको हम ले लिए, इसको p ले लिया और इसको हमने ले लिया q। ठीक है, चलिए इसका कोऑर्डिनेट ए बी ले लिए, चाहे बाद में लिख देंगे। ठीक है, चलिए ए बी ले लिया, ए बी, और यहाँ पर डी ई ले लिए, डी ई, कोई दिक्कत नहीं है, जो मानना है सो मानेंगे। चलिए तो यहाँ पर 3 इक्वल पार्ट कहने का मतलब 1 1 1। देखिएगा ध्यान से, हम क्या करने जा रहे हैं। अब वो है टेकिंग पॉइंट पी, मैथमेटिक्स से ही सॉल्व करेंगे। टेकिंग पॉइंट क्या P, हम P ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा P के जो वैल्यूज निकलेगी देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर जैसे ही टेकिंग पॉइंट P लेंगे तो देखिए एक लाइन खींच देंगे, ऐसे ही मैथ सॉल्व करेंगे आप लोग एग्जाम में। 2 और B होगा -7 4, टाइम लगे तो लगे, लेकिन क्वेश्चन सच्चे तरीके से सॉल्यूशन होना चाहिए, है ना। चलिए यहाँ पर हमने लिख दिया P, अब यहाँ आ गया 1, यहाँ पर आ गया 2, है ना P, तो 1 1 2 और यहाँ केवल आया 1। तो इसको क्या कहते हैं, m बराबर लिखते हैं ना, और इसको n बराबर लिखते हैं। ठीक है, लेकिन इसका रिलेशन किधर होता है, इससे होता है, और इसका रिलेशन इसके साथ होता है, यही है ना। अच्छा P इसका कोऑर्डिनेट क्या माने हैं, ए बी, तो ए बी लिख देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक, तो चलिए तो यहाँ पर हम ए के बदले क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 1 × -7, 1 × -7 प्लस 2 × 2, 2 × 2 बाई, दोनों को जोड़ देंगे 1 + 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ गया, ए का वैल्यू -7 + 4/3, यानी कि कितना आ गया, -3/3 हो गया, कट के 1, तो a = हो गया -1। क्लियर है गया, a = -1। अब थोड़ा सा हम चलते हैं, हमको b निकालना है, तो b के लिए y के साथ रिलेशन रखना होगा। चलिए 1 × 4, 1 × 4 प्लस 2 × -2, 2 × -2, ठीक है, 1 + 2 जोड़ दिया, अतः 4 हुआ। देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ 4, अब 2 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, यानी कि 3, यानी कि ये हो गया कैंसिल,
तो क्या होगा, तो 0 हो गया, तो यानी कि 0/3, यानी कि b बराबर आ गया 0। ठीक है, तो हमारा PAB निकल चुका है। अब हमारा क्या निकल चुका है, PAB। तो a बराबर -1 यहां पर लिख दीजिए और 0 यही निकला ना। चलिए अब देखिए सबसे अच्छा है मिड पॉइंट फार्मूला यूज कर देंगे, मिड पॉइंट फार्मूला यूज कर देंगे, यानी कि जो हमारा P निकल गया है, देखिए PAB कितना आया, -1 0। हमारा P तो निकल गया, P का आंसर आ चुका है, बॉक्स बना के लिख देंगे। अब हम आते हैं Q, तो सिर्फ देखिए Q 1 पार्ट है ना, 1 पार्ट है ना, PB के बीच यही लाइन लेंगे, इसका 1 पार्ट, Q 1 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, Q यहाँ भी 1 पार्ट में डिवाइड करता है, यानी कि मिड पॉइंट हो गया, Q इज द मिड पॉइंट। तो Q इज मिड पॉइंट ऑफ लगाना पड़ेगा PB। चलिए तो PB का मिड पॉइंट हो गया, तो Q बराबर निकाल देंगे, तो Q बराबर देखिए D है, चलिए D, तो D बराबर क्या करेंगे, -1 अब -7, तो -1 -7/2। ठीक है, अब देखिए D बराबर -1 -7/2 आ चुका है। ठीक है, अब देखिए तो कितना आ गया, D = -8/2 4, यानी कि D बराबर -4 आ गया है। ठीक है, D बराबर -4। अब हम बात करते हैं D, E ना निकालना है, तो देखिए E बराबर क्या करेंगे, तो Y के साथ रिलेशन रहेगा 0 + 4/2, यानी कि 4/2 कट गया 2 से, यानी कि E बराबर 2 आया है। ठीक है, तो इसलिए जो कोऑर्डिनेट आया है Q का कोऑर्डिनेट कितना होगा, Q हम लिख देंगे DE और इक्वल टू D बराबर -4 एंड E बराबर 2। आंसर हो गया, टोटल क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ही प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस हम करेंगे। ठीक है, पहले नोट कीजिए इसको आप लोग। देखिए जब भी हम इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ठीक है, तो सतर्क रहिए। ठीक है, चालाक एकदम बनिए, चालाक। ठीक, तो कहने का मतलब होता है कि जैसे जैसे क्वेश्चन हमारे माइंड में आता जाता है कि इस तरीके के क्वेश्चन से इससे सॉल्व करना है, इस तरीके से सॉल्व कर लेना है, तो ठीक है, तो चलिए इसको बनाइए और इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। बहुत सारे बुक्स हैं मार्केट में, ठीक है, अगर अवेलेबल है तो खरीद लीजिए। ठीक, लेकिन इस टोटल टाइप्स को प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करते रहिए। तो चलिए इसी के साथ इस टॉपिक को एंड करते हैं। हंसते रहिए, जहाँ रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और रवि सर का कॉन्सेप्ट को समझते रहिए और जितने भी प्रॉब्लम्स देते हैं सबको सॉल्व करते रहिए। और हाँ, चैनल को जो स्टूडेंट्स नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। ठीक है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अब इस टॉपिक को एंड करते हुए जय हिंद, जय भारत, जय कंसेप्ट डेवलप सेंटर एंड ऑल द बेस्ट।